पृथ्वी सूक्त चल रहा था। पृथ्वी सूक्त के जो ऋषि हैं, भृगु ऋषि हैं, इसके 5 मंत्र तक कल हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। आज हमको 6वें मंत्र से अध्ययन करना। पृथ्वी सूक्त का जो 6वां मंत्र है वह यह है, विश्वम्भरा वसुधानि प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी वैश्यानरं बिभ्रति भूमिरग्नि रग्निम इंद्र ऋषभा द्रविणो नो दधातु। विश्वम्भरा वसुधानि प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी वैश्यानरं बिभ्रति भूमिरग्निम इंद्र ऋषभा द्रविणो नो दधातु। अब भृगु ऋषि जो पृथ्वी है उसके बारे में बता रहे हैं कि विश्वम्भरा, विश्वम्भरती थी, विश्वम्भरा अर्थात जो संपूर्ण विश्व है उसका जो भरण पोषण करती है, पोषण करने वाली है, उसको हम क्या बोलेंगे? विश्वम्भरा। विश्वम्भ्रिय भरने धातु है, विश्वम्भरती थी विश्वम्भरा अर्थात विश्व को, विश्व का भरण करने वाली। और पृथ्वी कैसी है? तो वसुधानी, वसुधानी अर्थात जो वसु है उनको धारण करने वाली, सुवर्णादि जो वसुधन है उनको धारण करने वाली। प्रतिष्ठा, आस्था धातु से बना है, मतलब प्रतिष्ठित, स्थिर है। हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी, हिरण्य, हिरण्यवक्षा अर्थात सुवर्ण के गर्भ से युक्त हैं। जगतः गच्छति जगतः, जो चेतन जगत है उसमें निवास करने वाले, निवेशनी अर्थात निवास करने वाले। वैश्वानरम बिभ्रति, जो वैश्वानर हैं उनको क्या कहती है? ये धारण करने वाली हैं। वैश्वानरम अग्निम, भूमि अग्निम बिभ्रति, जो भूमि है वह वैश्वानर और अग्नि को धारण करती है। और कैसी है भूमि? तो इंद्र ऋषभा, इंद्र ऋषभा बिभ्रति अर्थात जो इंद्र ऋषभ, ये एक ही पद है। हेलो, आवाज आ रही है? जी भैया। हाँ, इंद्र ऋषभा बिभ्रति, जो इंद्र और बलवान इंद्र है अथवा इंद्र और ऋषभ, ऋषभ इत्यादि जो देवता हैं उनको धारण करती हुई, वैश्वानर को, अग्नि को, इंद्र को, ऋषभ को धारण करती हुई द्रविणा नह दधातु अर्थात भूमि ही द्रविणो द्रविणे ना दधातु, जो भूमि है वह हमारे लिए धन इत्यादि को धारण करे, हमारे लिए धन इत्यादि को प्रतिष्ठित करे। पुनः एक बार देख लेते हैं इस मंत्र को। विश्वम्भरा, भूमि, भूमि कीदृशी, तो भूमि का विशेषण है विश्वम्भरा अर्थात विश्व का भरण करने वाली, पालन पोषण करने वाली। वसुधानी, सुवर्णादि धनों से युक्त है। प्रतिष्ठा अर्थात स्थिर है, प्रतिष्ठित है। हिरण्य वक्षा जगता निवेशनी, सुवर्ण के, हिरण्य रूपी, सुवर्ण रूपी गर्भ से युक्त है। जगता अर्थात चेतना से युक्त है। और जगत का मतलब ही होता है गच्छति, जो चलता है उसको जगत बोलते हैं। चेतना से युक्त निवास करने वाले। वैश्वानरम अग्निम इंद्र ऋषभा बिभ्रति, इनको धारण करने वाली, अग्नि को, इंद्र को, ऋषभ इत्यादि जो देवता है उनको धारण करने वाली है भूमि। और जो भूमि द्रविणो नो दधातु द्रविणा, अस्माकम कहते हम लोगों के लिए आप धन संपत्ति को प्रतिष्ठित करने वाली हो, आप हम लोगों के लिए धन संपत्ति को धारण करने वाली हो। ये मंत्र स्पष्ट सभी को?
चलिए, इसके बाद जी, इसके बाद सातवां मंत्र है याम रक्षन्ति असपुना विश्वदानीं देवा भूमि पृथिवीम अप्रमादम सानो मधुप्रियम दुहामथो उक्षत उक्षतु वर्चसा। याम रक्षन्ति असपना, असपनाः याम रक्षन्ति, असपनाः अर्थात जिसको कभी स्वप्न ही नहीं आता, जो सोएगा नहीं उसको स्वप्न नहीं आएगा। जो देवता लोग हैं, देवता लोग क्या होते हैं, निद्रा से रहित होते हैं, सोते ही नहीं। सोएंगे तो स्वप्न नहीं आएगा, तो स्वप्न विहीन। अस्वप्नाः देवाः, जो अस्वप्न देव हैं वो क्या कहते हैं, रक्षन्ति, पृथ्वी की क्या कहते हैं, रक्षा कहते हैं। जो देव निद्रा से रहित देवतागण जो हैं वह पृथ्वी को रक्षा करने वाले। और भी आगे देखिए, विश्वदानी देवाः अस्वप्नाः देवाः एक संज्ञा, और इसकी जो क्रिया है वह क्रिया रक्षन्ति है। अस्वप्नाः देवाः रक्षन्ति, यह वाक्य है, बीच में आपके जितने भी द्वितीयांत पद आएंगे वह सब पृथ्वी के विशेषण बनते चले जाएंगे। अस्वप्नाः देवाः याम रक्षन्ति, जो अस्वप्न स्वप्न से रहित जो देवता हैं वो क्या कहते हैं, रक्षा याम अर्थात जिसकी, जिस पृथ्वी की रक्षा करते हैं। पृथ्वी कैसी है, विश्वदानी अर्थात संपूर्ण दान देने वाली है, सब कुछ दान देने वाली है, संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करने वाली पृथ्वी है। मधुप्रियाम, मधु और प्रिय पदार्थों को देने वाली है, उत्पन्न करने वाली है पृथ्वी। दुहाम, दोहन करने वाली है पृथ्वी। ऐसी जो ये पृथ्वी है, भूमि है, वह अप्रमादम रक्षन्ति, प्रमाद से रहित तो होकर के, और स्वप्नाः देवाः रक्षन्ति, जो स्वप्न से रहित तो देवता हैं वह रक्षा करते हैं। सहनः वर्चसा उक्षतु, सहनः वह जो पृथ्वी है वह क्या करे, हम लोगों को वर्चसा अर्थात अपने जो तेज है, पुंज है, उस तेज हम लोगों को उक्षतु अर्थात सिक्त करे, तेज पुंज से हमको सींचे, अर्थात हम लोगों को भी तेज से युक्त बनाए। एक बार पुनः इसको देख लेते हैं। याम रक्षन्ति अस्वप्ना विश्वदानी, अस्वप्नाः देवाः याम पृथ्वीम रक्षन्ति, जो अस्वप्नशाली देवता है जिस पृथ्वी की रक्षा करते हैं। पृथ्वी के विशेषण देखिए, विश्वदानी संपूर्ण विश्व, संपूर्ण चीज को देने वाली, जो भी चीज होता है, ऐश्वर्य शक्ति बुद्धि सब कुछ पृथ्वी देने वाली है। मधुप्रिया, मधु एवं प्रिय पदार्थों को प्रदान करने वाली। दुहाम अर्थात दोहन करने वाली जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी की अप्रमादम देवाः रक्षन्ति, प्रमाद से एक भी पृथ्वी की रक्षा करने में देवता आलस्य नहीं करते हैं, प्रमाद से रहित होते हैं, ऐसे देवता उस पृथ्वी की रक्षा करते हैं। सा पृथ्वी नः वर्चसा उक्षतु, वह वर्चसा अर्थात तेज के द्वारा हम लोगों को स्नान कराए, तेज से युक्त बनाए, तेज से सींचे। स्पष्ट है मन सभी को? आगे चलें? पिछला वाला मन सबको ठीक है, कुछ दिक्कत तो नहीं उसमें? चलिए,
इसके बाद इस सूक्त का 8वां मंत्र है। भृगु ऋषि कहते हैं कि यार्णवे अधि सलिल मग्न आसीद याम माया भी अन्वचरन् मनीषिणः यस्या हृदयं परमे व्योमन् सत्येन अवृतम् अमृतं पृथिव्या शानो भूमि तुषिं बलम राष्ट्रे दधातु उत्तमे। पृथ्वी पहले कहाँ थी? तो या अर्णवे अधि सलिलम आसीत, या अर्थात जो पृथ्वी थी, अग्रे अर्थात सबसे पहले, सलिलम अधि अर्णवे आसीत, जल के मध्य में, अर्णवे अर्थात समुद्र में, अधि अर्थात अधिकरण रूप बना करके, जल को अधिकरण रूप बना करके, जल ही जिसका अधिकरण था, ऐसे पृथ्वी थी, पृथ्वी आसीत, पृथ्वी थी। उस पृथ्वी को आसीत याम माया भी अन्वचरन् मनीषिणः, याम पृथ्वी, जिस पृथ्वी को, मनीषिणः लोग हैं, ऋषि लोग हैं, उन्होंने माया भी अर्थात अपनी बुद्धि और कुशलता के द्वारा अन्वचरन् अर्थात उस पृथ्वी को खोजा। वह जो पृथ्वी थी समुद्र जल के अंदर थी, सलिल में थी, उस पृथ्वी को मनीषी लोगों ने, ऋषियों ने उस पृथ्वी को खोजा। यस्या हृदयम, यस्याः पृथिव्याः, जिस पृथ्वी का हृदय जो है परमे व्योमन, परम व्योमन में अर्थात आकाश में, कैसे, सत्येन अमृतम आवृतम, सत्य रूपी अमृत से क्या है, अमृतम हृदयम सत्येन आवृतम, अमृत रूपी जो हृदय है वह सत्येन आवृतम, सत्य से क्या है, ढका हुआ है, और वह है परम व्योमन अस्ति, अर्थात वह परम व्योम में स्थित सत्य से ढका हुआ उस पृथ्वी का हृदय है। सा अर्थात वह पृथ्वी, न अर्थात हमारे लिए, न भूमि ही, तुषिम बलम राष्ट्रे दधातु उत्तमे, उत्तमे राष्ट्रे, उत्तमे भी सप्तमी का एक वचन है, राष्ट्रीय भी सप्तमी के एक वचन है। सा भूमि अर्थात वह जो भूमि है, न अर्थात हम लोगों के लिए, उत्तमे राष्ट्र, उत्तम राष्ट्र में, तुषिम बलम, तुषिम अर्थात तेज, बलम अर्थात बल को, दधातु अर्थात धारण करे, हम लोगों में तेज और बल स्थापित करे। एक बार पुनः इसको देखते हैं। या अग्रे यार्णवे आदि सलिलम, हेलो जी भैया, आवाज आ रही मुकेश जी? चलिए अब उसको जी बता भैया, रहे हैं कि यार्णवे आदि सलिलम, सलिल मग्नम आसीत, या अग्रे सलिलम आदि अर्णवे आसीत, जो पहले अग्रे सब, जब पृथ्वी उत्पत्ति हुई अथवा जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले अग्रे, अभी इसी सूक्त हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जल ही जल था, उसी जल रूपी अधिकरण में पृथ्वी विद्यमान थी। पृथ्वी का अधिकरण क्या था? जल था। यार्णवे अधि अर्थात या अग्रे सलिलम अधि अर्णवे आसे, सबसे पहले जल रूपी अधिकरण अर्थात अर्णवे समुद्र में पृथ्वी स्थित थी। उस पृथ्वी को यहाँ मनीषिणा मायावी अन्नचरण, जिसको मनीषी लोगों ने माया भी अपनी बुद्धि और तप के द्वारा अन्नचरण अर्थात उसको खोजा। यस्याः पृथिव्याः, जिस पृथ्वी का अमृतम हृदय परमे व्योमन सत्येन आवृतम अस्ति, अमृत रूपी जो हृदय है, अमृत से युक्त जो हृदय है, परमे व्योमन परम व्योमन आकाश से भी ऊपर
सत्येन आवृतम, सत्य से ढका हुआ है। सा भूमि ही, वह जो भूमि है, उत्तमे राष्ट्र, उत्तम राष्ट्र में, हम लोगों के लिए, न अस्माकम कृते, हम लोगों के लिए, तुसिम बलम दधातु, तुसिम अर्थात तेज और बल को धारण करे। स्पष्ट है मन सभी को? चलिए अब इसका अगला 9वां मंत्र है, यस्याम आपः परिचराः समानी अहो रात्रे अप्रमादं क्षरन्ति, सानो भूमिर्भूरिधारा पयो दुहामथो उक्षतु वर्चसा। यस्याम आपः परिचराः समानी अहो समानी ही अहोरात्रे अप्रमादम क्षरन्ति। यस्याम पृथिव्याम, जिस पृथ्वी में, परि आपह अर्थात जो जल है, परिचराः परितः चरन्ति गच्छन्ति इति परिचराः, ये प्रथम पुरुष बहुवचन का है। चारों तरफ जो चलता है, चारों तरफ विचरण करने वाला। समानी, समान रूप से विचरण करने वाला अर्थात सभी जगह व्याप्त। अहोरात्रे, अहोरात्रे अर्थात दिन और रात्रि में, अप्रमादम क्षरन्ति बिना प्रमाद के, क्षरन्ति गच्छन्ति अर्थात वह जो जल है वह चारों तरफ, परिचराः अर्थात विचरण करने वाला, समानी अर्थात सभी जगह व्याप्त, अप्रमादम प्रमाद से रहित होकर के, क्षरन्ति क्षरण होता है, विचरण करता है, चलता रहता है। सानो भूमि भूरि धारा, अब जल कहाँ विचरण करता है? तो जल विचरण करता है भूमि में। तो सानो वह न अर्थात अस्माकम कृते, भूमि ही अर्थात जो भूमि है, भूमि कैसी है? तो भूरि धारा, बहुत धाराओं से युक्त जो भूमि है वह है पयः नह दुहाम, हम लोगों के लिए पय अर्थात जो ऐश्वर्य है उसको क्या करे? दुहाम प्रदान करे। और क्या करे? अथो उक्षत वर्चसा, और वर्चसा अर्थात जो तेज बल है, तेज है, उस तेज से उसको, उससे हमको सिंचित करे। पुनः एक बार देख लेते हैं इसको। यस्याम परिचरा आपा समानी, यस्याम जिस पृथ्वी में चारों तरफ विचरण करने वाला, आपा अर्थात जो जल है, समानी अर्थात समान रूप से व्याप्त, अहोरात्रे दिन और रात, अप्रमादम क्षरन्ति प्रमाद से रहित होकर के क्षरण करता है, चलता रहता है। सा भूमि वह जो भूमि है, सा भूमि भूरि धारा अर्थात अत्यधिक धाराओं से युक्त जो भूमि है, पयः दुहाम, हम लोगों को पय अर्थात ऐश्वर्य अथवा पय से आप अन्नादि भोजन आदि जो पदार्थ हैं उनको, दुहाम अर्थात उनको प्रदान करे। और वर्चसा अथ वर्चसा उक्षतु, वर्चसा अर्थात तेजे न, तेज के द्वारा हम लोगों क्या करे? सिंचित करे। स्पष्ट है मन सभी को? जी सर। देखिए इसकी हिंदी में इन्होंने अर्थ किया है, जिस भूमि पर जल की आधारभूत नदियां। देखिए जो हिंदी होती है
ये शब्दशः न हो करके भावार्थ किया जाता है। तो पृथ्वी में जल हमेशा विचरण करता है, तो जल ऐसे विचरण नहीं करता है। तो जल की आधारभूत नदियां सर्वत्र स्वभाव रात दिन बहा करते हैं। वह अनेक धाराओं से युक्त भूमि हमें दुग्ध दे और तेज से संयुक्त करे। चलिए, इसके बाद इसका 10वां मंत्र है। इसमें भृगु ऋषि कहते हैं कि याम अश्विनौ अमिमातां विष्णुर्यस्यां विचक्रमे इंद्रो याम चक्रे आत्मने अनिमित्तां सचीपतिः सानो भूमिर्विसृजतां माता पुत्राय मे पयः। भृगु ऋषि कहते हैं कि याम अर्थात जिस पृथ्वी को अश्विनव, ये हमेशा द्विवचन रहता है, अश्विनी कुमारों ने अमीमाताम, उसको नापा था। जिस पृथ्वी को अश्विन कुमार ने मी माने धातु मान अर्थात उसका मापन किया था, उस पृथ्वी का जिस अश्विनी कुमारों ने नापा था। यस्याम, और जिस पृथ्वी में विष्णु विचक्र में, जिस पृथ्वी में भगवान विष्णु ने विचक्र में अर्थात विचरण किया था, भ्रमण किया था। जब वामन रूप भगवान विष्णु ने धारण किया था, तो उनका जो एक पैर था, एक पग में ही संपूर्ण पृथ्वी को उन्होंने नाप लिया था। सचीपति ही, सची के जो पति स्वामी हैं इंद्र ने, याम आत्मने अमिताम चक्रे, इंद्रो याम चक्रे आत्मने अमिताम सचीपति ही। सचीपति इंद्र, जो सचीपति इंद्र हैं, याम अर्थात जिस पृथ्वी को आत्मने अपने लिए अमिताम चक्र अर्थात शत्रुओं से रहित बना दिया था, संपूर्ण शत्रुओं का जिस पृथ्वी में इंद्र ने विनाश किया था। सानो भूमि ही, वह जो भूमि है, वह पृथ्वी है। सा भूमि ही माता पुत्राय में पयः विसृजताम, वह भूमि जो माता है, पुत्राय अर्थात पुत्र के लिए क्या करे, पयः विसृजताम, पय अर्थात अन्नादि दुग्धादि भोग्य पदार्थ इत्यादि सबको विसृजताम उत्पन्न करे। स्पष्ट सभी को मंत्र। चलिए, इसके बाद इसका 11वां मंत्र है। इसके बाद पृथ्वी में जो गिरियस्ते पर्वता हिमवंतो अरण्यम ते पृथ्वी श्रोणमस्तु बभ्रुम कृष्णाम रोहिणीम विश्वरूपाम ध्रुवाम भूमिम पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वीम इंद्रगुप्ताम अजीते हतो अक्षतोध्यष्टाम पृथ्वी महाम। अब इसमें भृगु ऋषि कहते हैं कि ते गिरया, हे पृथ्वी, ये नीचे है विशेषण, ते गिरया अर्थात तुम्हारे जो पर्वत हैं, कैसे पर्वत हैं, हिमवंतः, जो हिम से युक्त पर्वत हैं, और अरण्यम, जो वन है। हे पृथ्वी, यहाँ संबोधन है पृथ्वी, स्यो नमस्तु अर्थात हमारे लिए सुख कर हूँ। ते गिरया, तुम्हारे जो पर्वत हैं, कैसे, हिमवंतः पर्वताः, हिम से युक्त जो पर्वत हैं, अरण्यम, जो अरण्य है, वो क्या हो, स्यो नमस्तु, हमारे लिए सुख कर हो। गिरया हिमवंतः पर्वतः अलग, गिरी अर्थात जो छोटी पहाड़ी है, और हिम से आच्छादित जो पर्वत हैं, वह दोनों हमारे लिए
सुख कर हूं। और बभ्रू अर्थात भूरे वर्ण का, कृष्णाम अर्थात काले वर्ण का, रोहिणी अर्थात रक्त वर्ण का, विश्व रूपाम अर्थात अनेक रूपों वाला, ध्रुवाम अर्थात स्थिर, भूमि पृथ्वी, इंद्रगुप्ताम जो पृथ्वी है, इंद्रगुप्ताम अर्थात इंद्र के द्वारा, गुप्ताम रक्षित जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी में अहम अर्थात जो मैं, अहम मैं, अजीते अजीता अर्थात अब जो कभी भी पराजित ना हुआ हो, जिसको कोई जीत नहीं सकता हो ऐसा, आहतः जो हत ना हुआ हो, अक्षतः जो क्षत नहीं है, हत मतलब कि जो जिसके प्राण ना गए हों, जो क्षत नहीं है ऐसे, अध्यष्टाम मैं स्थित होकर के, अधिआस्तम अध्यष्टाम मतलब होता है कि मैं स्थित हूँ, ऐसी पृथ्वी में मैं अजीत, आहत, अक्षत होकर के स्थित हूँ। पृथ्वी कैसी है तो पृथ्वी को बताया बभ्रू भूरी वर्ण की, कृष्णाम काली, रोहिणी लाल, विश्व रूपाम अनेक वर्णों से युक्त, ध्रुवाम अर्थात स्थिर, इंद्र गुप्ताम इंद्र के द्वारा सुरक्षित, ऐसी पृथ्वी में अहम मैं अजीत, आहत, अक्षत, अध्यष्टाम अजीत, अजीतः ये अहम के विशेषण है सब, मैं किसी के तो सर्वदा विजयी, आहतः बिना हत का, अक्षतः बिना छत बिछत हुए, मैं इस पृथ्वी में स्थिर हूँ। सब जगह देखिए नए समास है, जी से अक्ता जीता बनेगा, न जीता जीता, हन से अक्ता हता न हता आहता, और छत से अक्ता छतः न क्षतः अक्षतः, अजेय आहत मतलब कि शत्रुओं के द्वारा हिंसा रहित, अक्षतः मतलब कि छत छत बिछत नहीं, छत से रहित। स्पष्ट है मन सभी को? चलिए, इसका 12वां मंत्र है। इस मंत्र में एक लाइन है वो काफी ज्यादा पूछी जाती है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। यत्ते मध्यम पृथ्वी यच्च नभ्यम, यास्त ऊर्जस्तन्वः संबभूवुः, तासुनो देह्याभिनः पवस्व, माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्या, पर्जन्यः पिता सा ऊनः पिपरतु। ये जो लाइन है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है, पृथ्वी सूक्त से ली गई है। भूमि माता, भूमि क्या है? माता है। अहम पृथिव्या पुत्र, और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। भूमि माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये काफी बात पूछी। अब बता रहे हैं कि यत्ते मध्यम पृथ्वी, हे पृथ्वी, यत्ते मध्यम जो मध्य भाग है, मध्य स्थान, यच्च नभ्यम अस्ति और जो नभ्य अर्थात केंद्र स्थान है, याते ऊर्जा तन्नः संबभूवुः, याते जो यह ऊर्जा अर्थात तेज से युक्त, तन्वः शरीर उत्पन्न हुआ है। हेलो, जी भैया। हाँ चलिए। हे पृथ्वी, यत्ते मध्यम यच्च नभ्यम अस्ति, जो तुम्हारा मध्य भाग है, जो नाभि अर्थात केंद्र स्थान है,
याते ऊर्जा तन्ना संबभूवुः, जे ऊर्जा अर्थात तेज से युक्त जो तन्वा अर्थात शरीर उत्पन्न हुआ है, तासुना अभिधेहि अर्थात उसको क्या करे, तासु अर्थात उस शरीर को न हम लोगों के लिए प्रदान करें, और पवस्व अर्थात पवित्र करें, प्रवाहित करें। क्यों? क्योंकि माता भूमि, माता जो भूमि है वह माता है। पृथिव्या अहम पुत्र, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ, इसलिए हमको ये सब प्रदान करिए। और पर्जन्य पिता, जो पर्जन्य है, पर्जन्य देवता वो क्या है, पिता है। सा उहुना पिपतु, सा अर्थात वह, उ अर्थात अवश्य रूप से, न अर्थात हम लोगों का, पिपतु अर्थात पालन करेंगे, हम लोगों का, हम लोगों को पोषण करेंगे। स्पष्ट है मन सभी को? जी भैया। आज यहीं तक रखते हैं, कल इसमें 2-3 मंत्र और देखेंगे, उसके बाद 1-2 मंत्र ऐसे की 63 की 66 ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेंगे और इसके बाद इस सूक्त को समाप्त करेंगे। 10वां मंत्र फिर से दोहराइए। देखिए, याम अश्विनो अमिमाताम, याम अर्थात जिस पृथ्वी को, अश्विनव अश्विनी कुमारों ने, अमिमाताम अर्थात मापन किया था, नाप दिया था, इस पार से उस बार चले गए। विष्णु यस्याम विचक्र में, विष्णु भगवान ने जिस पृथ्वी में क्या किया था, विचक भ्रमण किया था। 52 रूप में जब वामन अवतार हुआ था, तो जब उन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगी थी, तो 1 पग में पूरी पृथ्वी का उन्होंने मापन किया था, पूरी पृथ्वी में भ्रमण किया। इंदो याम चक्रे आत्मने अनिमित्ताम सचीपति ही, सचीपति इंद्र, जो सचीपति इंद्र है, याम अर्थात जिस पृथ्वी में, आत्मने अपने लिए, अनिमित्ताम चक्रे अर्थात शत्रुओं से रहित जिस पृथ्वी को बना दिया था। सानो भूमि ही, वह जो भूमि है, विसृजताम अर्थात उत्पन्न करे, हम लोगों के लिए क्या करे, पयः विसृजताम, पयः अर्थात जो अन्न आदि है, भोग्य पदार्थ हैं, उन सब भोग्य पदार्थों को उत्पन्न करे। कैसे? माता पुत्राय, जैसे माता पुत्र के लिए जो दुग्ध है उसको उत्पन्न करती है, उसी प्रकार जो पृथ्वी है, वह पृथ्वी हम लोगों के लिए, हम लोग भी उसके पुत्र हैं, हम लोगों के लिए पयः विसृजताम, दूध को, पय को छोड़े, पय पद से यहाँ पे अन्न आदि भोग्य पदार्थ, उन सबको उत्पन्न करे। स्पष्ट है? जी जी, धन्यवाद। जी सर। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल इसके 2-3 मंत्र 4 मंत्र और कुछ बचे होंगे, उनको करके फिर सूक्त समाप्त करें।